नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी सी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपकी रेगुलर बेसिस पर यूपी सी पीटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर देखिए आपके लिए हर क्लास की टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप जाकर वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है किसी भी क्लास का, ठीक है। तो चलिए, आज आज से आपकी बायोलॉजी की पहली क्लास है, तो आज से आपकी बायोलॉजी की भी क्लास शुरू हो चुकी है। तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करने की और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। बायोलॉजी का आपका पहला प्रश्न है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। आपका टॉपिक है आज का जीव जगत वर्गीकी एवं शाखाएं, ठीक है। उससे आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा है, पशुओं के शरीर के जो योजना होती है उसको अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी कहलाता है पशुओं के शरीर की योजना के अध्ययन को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्रश्न पहले पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आपके स्क्रीन पे दिया गया है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, बताइए। दूसरे का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। जिसका भी ऑप्शन ए है दोस्तों राइट हो जाएंगे, विविधता से है, ठीक है। टैक्सोनॉमी आपका जैव विविधता से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरे पे ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही आपसे क्या पूछा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, बताइए। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आर्कनोलॉजी, ठीक है। मकड़ियों के अध्ययन को आपका आर्कनोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। चौथा नंबर है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, बताइए। इन चारों में से आपका कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगायरा या पैरामीशियम। तो हाइड्रा आपका एक कोशिकीय नहीं होता, बहु कोशिकीय होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है पर बी दिया गया है दोस्तों, चौथे पे राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किससे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बताइए। द फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक पूछा है आपसे, बताने की कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा। अरस्तु को, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक आपका अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पांचवे पे ए राइट हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। दिया है, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है, बताइए। क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है, इन चारों में से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा है जो प्राणी कोशिका में नहीं आता है। तो न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन आपका प्राणी कोशिका का घटक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया है साथियों आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सातवें पे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। कोशिका का राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपका पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया तो साथ ही आपका राइट हो जाएगा सातवें पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। बांस के रूप में वर्गीकृत है, बताइए। बांस किसके रूप में वर्गीकृत है, झाड़ी, वृक्ष, घास या खरपतवार। तो बांस का वर्गीकृत घास के रूप में किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। आठवें पे चलिए अगला क्वेश्चन। नवा नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है, साथ ही बताएं कोशिश की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है, बताइए।
इन चारों में से कौन सा एक स्तनपायी नहीं है? गाय, मछली, व्हेल, बकरी। मछली, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्तनपायी नहीं होता, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया है नो पे राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? सही है। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो शुतुरमुर्ग का, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर पर आप आंसर देने की कोशिश किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक के हमले में खाद्यान्नों की सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है, बताइए। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है, बताइए। कीटनाशक का छिड़काव, उबालना, सूरज की रोशनी में सुखाना, या धूम्रीकरण। कवकों को हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय आपसे पूछा है। आंसर राइट है, इसका क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी में सुखाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला 12वां प्रश्न आपसे, देखिए क्या पूछा है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी बताइए। ये तो सबको पता होगा, बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा सजीव पक्षी, तो शुतुरमुर्ग, ठीक है। आपका सबसे बड़ा सजीव पक्षी होता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया है दोस्तों राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश की, क्या हो जाएगा। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं, बताइए। मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। तो उन्हें मध्यलिंगी कहा जाता है, ठीक है। जो फूलों से मतलब मधु लेके आते हैं उन्हें मध्यलिंगी कहा जाता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिए गए हैं राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर पे आंसर देने की कोशिश की है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं, बताइए। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहा जाता है? तो उनको एस्टिवेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी दिया गया है दोस्तों 14 पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 पे बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु की क्या विशेषताएं होती है, बताने की कोशिश कीजिए। विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? या केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होते हैं, या केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, या वसा निर्मित का होता है, बताइए। पशुओं की क्या विषाणुओं की क्या विशेषताएं होती है? तो यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर देखिए। इसका आंसर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, बताइए। किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? 16 पे बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो संयुक्त नेत्रों के कारण होता है, ठीक है। चींटी अपने चारों ओर की जो वस्तु होती है उसको देख सकती है, तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी दिया गया है 16 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के साथ फिर बोल दूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। और आपके देखिए यूपी से पीटी की जो हमने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको जाके आप अटेंड करके सब क्वेश्चन मतलब अटेंड कर सकते हैं। चलिए आपका इस प्रश्न को अगले उत्तर देने की कोशिश किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 पे बताने की कोशिश की, निम्नलिखित में से कौन सा हुआ एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, बताइए। कौन सा एक सांप है
जो अपना घोंसला बनाता है, वाइपर, करैत, अजगर या नागराज, किंग कोबरा जिसको कहते हैं। तो अपना घोंसला कौन बनाता है? तो नागराज, ठीक है। जो किंग कोबरा होता है वो बनाता है अपना घोंसला एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? बताने की कोशिश की। 18 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है? नेवला, बिल्ली, शेर या घोड़ा? तो नेवले होते हैं जो सर्प से लड़ते हैं, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया है दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले क्या हो जाएगा? विषाणु में होता है क्या होता है? केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है? विषाणु में क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए। 19 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये दोनों होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया है, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। विषय पे क्या हो जाएगा? कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है? बताने की कोशिश कीजिए। कोशिका दीवार में पूछा है आपका क्या पाया जाता है, तो बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा विषय पे? तो पादप कोशिका पाई जाती है, ठीक है। कोशिका दीवार में आपकी पादप कोशिका पाई जाती है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिए गए चाहते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 21 पे बताने की कोशिश कीजिए। लैक्टिक अम्ल में क्या क्या पाया जाता है? बताने की कोशिश। 21 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। लैक्टिक अम्ल में आपसे पूछा है क्या पाया जाता है? सिरका, टमाटर, पेट या दही? लैक्टिक अम्ल में आपका दही पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिया गया है दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे आंसर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं बताइए? शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर, हनी कल्चर, एपी कल्चर या हिमी कल्चर? एपी कल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को आपका एपी कल्चर कहा जाता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया है दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 23वें पे आंसर देने की कोशिश की। आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई होती है, सही है। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती हैं, कौन सी होती हैं? अस्थियां, मांसपेशियां, शिराएं या कोशिकाएं? मानव शरीर में आधारभूत निर्माण की इकाइयाँ क्या होती है बताने की कोशिश कीजिए। आपका 23 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोशिकाएं होती है, ठीक है। आधारभूत आपके निर्माण की इकाइयाँ होती है कोशिकाएं मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 24 पे बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक मांसाहारी जानवर है? हिरण, जेबरा, बाघ या गाय? मांसाहारी जानवर आपसे पूछा है। ना तो ए है, ना तो ए है, ना तो ए है। आपका बाघ होता है मांसाहारी जानवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिए गए 24 पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। 25वें पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। मच्छर के अंडों को किस जगह पर खोजा जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। मच्छर के अंडों को खोज आप कहाँ करेंगे बताने की कोशिश कीजिए। पूछा है आपसे। 25वें पे राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो मच्छर के अंडे को हम कहाँ खोजेंगे? तालाब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिए गए आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश की। 26 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जानवर जो विशेष रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वो क्या कहा जाता है बताइए? जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? लुप्त नस्ल, स्थानिक नस्ल, दुर्लभ नस्ल या प्रवासी नस्ल? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उनको स्थानिक नस्ल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों,
26 पे राइट हो जाएगा। चलिए 27वें पे देखिए, इसकी आंसर देने की कोशिश की कारीगर। टैडपोल का एक विकासशील चरण है, बताइए। टैडपोल किसका एक विकासशील चरण है? मानव का, मछली का, मेढक का या गाय का? टैडपोल किसका विकासशील चरण है? तो मेढक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया साथियों, इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 28वें पे आंसर देने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा एक आपका अंडज जीव नहीं है? मुर्गी, मेढक, तितली, कुत्ता? तो कुत्ता, ठीक है। आपका अंडज जीव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिए गए राइट हो जाएगा। 29 पे देखिए आपसे क्या पूछा है, बताने की कोशिश है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? ऊंट, सिंह, हाथी या ब्लू व्हेल? कौन है जो सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? तो ब्लू व्हेल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्लू व्हेल होता है जो सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है, तो 29 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 30वें नंबर पर आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए। कुत्ते का आपका वैज्ञानिक नाम बताना है, बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। कैनिस फैमिलियरिस होता है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 पर राइट आंसर देने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना या इनमें से कोई नहीं? उल्लू आपने देखा होगा उड़ता है, मैना भी देखा होगा आपको उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग होता है ये आपका नहीं उड़ता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है, ये अपने वजन के कारण नहीं उड़ पाता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है राइट हो जाएगा दोस्तों। शुतुरमुर्ग आपका उड़ नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। हाथियों में गज दंत है, बताने की कोशिश कीजिए। हाथियों में गज दंत बोला बोला है आपसे। त्रिदंत, चौड़क, रतंक या वृदित उपास्थीय अस्थि? बताने की कोशिश की, कैसे गजदंत होते हैं हाथियों में? हाथियों में गजदंत आपके कृतंत होते, सॉरी, कृतंक होते हैं, कृतंक, ठीक है। आपका ऑप्शन में यहाँ पे ए राइट हो जाएगा दोस्तों। हाथियों में आपके कृतंक गजदंत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आपका। इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? बताने की कोशिश कीजिए। चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, बाज? आपका स्तनधारी प्राणी पूछा है, बताने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़ आपका स्तनधारी प्राणी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिया, आपको कितने क्वेश्चन आए उसका भी आंसर बताइए हमें। और आपको, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो चाहिए, और आपकी सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट तैयार कर दीजिए, तो आप जाके प्ले लिस्ट अटेंड कर लीजिए, आपके जो बाकी के क्वेश्चन है और अटेंड हो जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलता है मैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।